राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय सुनेंगे, 9वां और 10वां अध्याय। तो हम 9वां अध्याय शुरू करते हैं। ध्यान में अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वर मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। इस प्रकार ध्यान करके 9वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। राजा बोला, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महत्तम मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहने लगे, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में आकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों को भी घायल कर दिया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने श्रुप नामक बाण से निशुंभ की बड़ी तलवार और उसकी ढाल को, जिसमें 8 चंद्रमा जड़े थे, काट डाली। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ ने क्रोध से जलकर देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी मुक्के की मार से चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तब दैत्यराज को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर उसे धरती पर गिरा दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका को मारने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही भयंकर हथियारों से वह शोभित हो रहा था। अपनी बड़ी बड़ी 8 बलशाली भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकार किया। साथ ही समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। तदंतर सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों का महामद दूर करने वाली अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों से असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तब आकाश में खड़े हुए देवता देवी की जय जयकार करने लगे। शुंभ ने
आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से बिजली गिरने के समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंचा और धनुष बाणों द्वारा देवी कालिका सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने अपनी 10,000 बाहें बना ली और चक्रों के प्रहार से चंडिका को ढक दिया। अब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उन चक्रों को तथा बाणों को काट दिया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से आया। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को तुरंत काट डाला। तब दैत्य ने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कौमारी की शक्ति से कितने ही दैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निश्चेद होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेकों दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थूथून के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितनों के ही प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय सुनेंगे। शुंभ वध ध्यान। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ आरंभ करे। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों से प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा सारी सेना का संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल का घमंड न दिखा। अरि अभिमानिनी, तू तो दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ रही है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ विद्यमान थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ।
तू भी स्थिर हो जा, ऋषि कहते हैं। तदंतर सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में उठा ली, किंतु देवी ने चक्र द्वारा उस शक्ति को भी काट दिया। तब दैत्यों के स्वामी शुंभ ने सो चंद्रमा जैसी चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। चंडिका ने अपने धनुष छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य के समान चमकती हुई ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। दैत्य के रथ के घोड़े और सारथी भी मार डाले। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुग्दर हाथों में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुग्दर भी काट डाला। इस पर वह असुर मुख का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा और देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में घोर युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद वह दैत्य पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय में आनंद से भर गए और गंधर्वगण मनोहर गान करने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य निर्मल होकर चमकने लगा, अग्निशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप जलने लगी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।